Good morning to all of you. This is today's set of vocabulary. पहले मीनिंग देखते हैं, फिर मीनिंग के लिए एक सेंस देखते हैं. सेंस के बाद हम इसकी स्पीकिंग करेंगे. समझा लेता हूँ. पहले मीनिंग देख लेते हैं. पहले आप इनकी मीनिंग जान लीजिए. पहला वर्ड जो है वो है फॉलेबल. FALLIBLE, फॉलेबल. देखो, इंसान गलतियां करता है ना, मीन्स कैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. जो गलती करे, हम ह्यूमन बीइंग सभी गलतियां करते हैं, तो हम अपने आप को फॉलेबल कह सकते हैं. तो फॉलेबल जो गलतियां करे, ठीक है, कैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, उसे फॉलेबल कहते हैं. दूसरा हमारा वर्ड रहेगा एवराइस. AVARICE, एवराइस. लालच, ग्रीड, पैसे का लालच, कोई और लालच. एवराइस, एवराइस लालच को कहते हैं. इनविंसिबल, वर्ड थर्ड हमारा इनविंसिबल. अब इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे कोई हरा ना पाए. ठीक है, इनविंसिबल. इनविंसिबल के बाद हमारा वर्ड रहेगा हेजीमनी. हेजीमनी किसी के ऊपर कंट्रोल करना, किसी को दबाना, दबोचना, उसको हेजीमनी कहते हैं. फिर हमारा वर्ड रहेगा विलीफाई. विलीफाई मीन्स किसी के लिए कुछ बुरा भला कहना, किसी को डिस्पैरेज करना, मतलब एक बैड लैंग्वेज यूज़ करना किसी के लिए. फिर हमारा ऑल्टरकेशन है. ऑल्टरकेशन का मतलब होता है एक डिस्टर्बेंस, जिसका एक अच्छा सिनोनिम रहेगा कमोशन. अब ये ऑल्टरकेशन जो है, ये डिस्टर्बेंस, ये मेंटल डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, सोशल डिस्टर्बेंस भी हो सकती है. फिर हमारा वर्ड डिनाउंस है. तो डिनाउंस का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना. डिनाउंस मीन्स किसी को क्रिटिसाइज करना. फिर सगेशियस. सगेशियस होता है एक विजडमफुल इंसान, एक नॉलेजेबल इंसान. ठीक है, एक वाइज इंसान जिसे नॉलेज हो, जो नॉलेजेबल हो, उसे हम सगेशियस कहते हैं, जो वेल लर्नड हो. उसके बाद हमारे पास है एडिफाई. एडिफाई होता है किसी को एक मॉरल टीचिंग देना या इंस्ट्रक्शंस देना. मान लीजिए आप अपनी स्पीच में, आप स्पीच कर रहे हो और स्पीच में आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड. ठीक है, या कोई मॉरल मैसेज दे रहे हो, उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो लाइफ के रिलेटेड, उसे कहते हैं एडिफाई. अब इन वर्ड्स को तो हमने, इनका मीनिंग हमने जान लिया. ओके, अब हमने इसको किसी भी रैंडम सेंस में डालना है, मतलब किसी चीज़ के साथ इनको कोरिलेट करके हमने बात करनी है. तो इसके लिए मैंने वॉर जो है, वॉर टॉपिक लिया है और ये हमारा सेंस बनेगा. ठीक है, अब इस सेंस के थ्रू इन वर्ड्स को हम एसिमिलेट करने की कोशिश करेंगे, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो इन वर्ड्स के थ्रू और इस सेंस के थ्रू जो वॉर है हमारा, ठीक है, इसके थ्रू एसिमिलेट करने की कोशिश करेंगे. पहले एक बार मैं उर्दू में बता दूं. देखिए, ये जो वॉर की अगर हम बात करें, अगर आप उन लोगों को देखो, फॉलेबल लोगों को देखो जो रिपीटेडली मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वॉर में आपको ये कॉमन दिखेंगे. फॉलेबल लोग जो होते हैं ये आपको वॉर में कॉमन दिखेंगे. सबसे बड़ा रूट कॉज जो इस वॉर का होता है वो एवराइस होता है. लालच जो होता है वो एक रूट कॉज होता है वॉर का. ये भी सच है कि किसी भी वॉर के लिए हमारे पास इनविंसिबल इंसान का होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग इंसान का होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन एट द सेम टाइम ये भी सच है कि जो भी कभी वॉर होती है, वॉर होती इसलिए है, हेजिमनी के लिए होती है, दूसरों को कंट्रोल करने के लिए होती है, दूसरों को सब्जुगेट करने के लिए होती है, दूसरों को दबोचने के लिए होती है. यही तो होता है वॉर में. और ये भी एक सच है कि वॉर में जब कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं या वॉर में जब लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो हमेशा एक दूसरे को जो है विलीफाई किया जाता है, हमेशा एक दूसरे को डिस्पैरेज किया जाता है, एक दूसरे के लिए बैड लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है. सॉरी. उसके बाद वॉर जो है एक बहुत सारे ऑल्टरकेशन को क्रिएट करती है, वॉर कमोशन को क्रिएट करती है, वॉर जो है एक डिस्टर्बेंस को क्रिएट करती है. ऑल्टरकेशन का मतलब ही डिस्टर्बेंस है.
तो अगर आप देखोगे ना, कोई भी इंसान जो है, हर इंसान वॉर को डिनाउंस ही करेगा, क्रिटिसाइज ही करेगा। कोई नहीं चाहता है कि वॉर हो। वॉर से हर कोई नफरत करेगा, ठीक है। वॉर को कोई भी पसंद नहीं करता है। आप किसी को भी देखो, वॉर को हर कोई डिनाउंस करता है, क्योंकि वॉर एक ऐसी चीज़ है, चाहे अच्छे लोग हो, चाहे बुरे लोग हो, चाहे सगेशियस लोग हो, ये सबको जो है डैमेज कर देती है, ये सबको जो है ऑब्लिटरेट कर देती है। तो लास्ट पे मैं यही एडिफाई करना चाहूँगा कि वॉर जो है ये इंसान के मेंटल इक्विलिब्रियम के लिए, इंसान के मेंटल बैलेंस के लिए एक बहुत घातक चीज़ है, क्योंकि इंसान की पीस को जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको ऑब्लिटरेट कर देती है, ठीक है। क्योंकि इससे बहुत सारी तबाही, इससे बहुत ज़्यादा एनाहिलेशन होती है। तो ये हमने वॉर के साथ इन वर्ड्स को कोरिलेट करके देखा, ठीक है। अब हम इसी चीज़ को इंग्लिश में बोलेंगे, तो उससे क्या होगा, एक सेंस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और ये वर्ड जो है थोड़ी और पकड़ बनाएंगे, ठीक है। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट वॉर। इन दिस सेशन वी आर टॉकिंग अबाउट वॉर. It is mostly the fallible people, they are mostly indulge in the war. The fallible people, they are indulged in the war, and even you can say that the war makes the people fallible. The root cause of war is always avarice. Avarice is always the root cause of war. The greed is root cause of war. This is also true. This is also true. This is 24 karat truth, that it is the war is, in war we need invincible people. In war we need invincible people, but it is also the bitter truth that war creates hegemony among the people, that the war creates subjugation, that the war creates torture. When there is war, the countries start vilifying one another, the people starts vilifying one another. This war creates lot of altercation, the war creates imbalances, the war creates, it obliterates the mental peace. You can see that everyone denounces war. Nobody prefers war, nobody likes war, because war is not good for mental health. So that is why, this is the reason that everyone denounces war. Nobody supports this. And because the war is bad for everyone, its experience is not good for everyone, it is responsible for the dehumanization. It is good for bad people, it is good for good people, it is bad for sagacious people. So war is bad for everyone. It is bad for bad people, it is bad for good people, it is bad for sagacious people. Okay, so at the end I would like to edify, at the end I would like to instruct that the war creates lot of annihilation, the war creates lot of destruction. तो इस तरह से हमने इनको थोड़ा सा सेंस मिलाया। हम किसी भी टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं। मैंने तो रैंडमली वॉर लिया, ठीक है, बट हम किसी भी सेंस में डाल के इनको जो है यूज़ कर सकते हैं। और बाद में उस सेंस को अगर हम 2, 4, 3 बार रिपीट कर लेते हैं, जैसे अभी मैंने जो चीज़ बोली, जो टॉपिक बोला, सो इससे क्या है, एक जो है हम इनको अच्छे से एसिमिलेट कर सकते हैं अपने माइंड में, अच्छे से इन वर्ड्स को हम अपनी मेंटल स्क्रीन पे देख सकते हैं, और यही वर्ड्स हमारी स्पीच को थोड़ा एडवांस कर देती है। हम किसी भी सिचुएशन में इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।